हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर से हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, ये जो सिलेबस होगा, ये जो मैं अपलोड करूँगा, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ उन सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है। ओके, इससे पहले मैं सिलेबस का एक वीडियो अपलोड कर चुका था। उम्मीद है कि आप वो वीडियो देखकर ही ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक, अगर आप सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब आपको पता रहेगा कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो देखिए, जब सिलेबस वाला वीडियो मैं अपलोड किया था तो बताया था कि जैसे आप सेमेस्टर फर्स्ट में जैसे आप फिजिक्स पढ़े थे तो वहाँ पर क्या था, दो पार्ट था, पार्ट ए और पार्ट बी करके था, और पूरा एक ही बुक में दोनों पार्ट दिया था। ठीक, वैसे ही आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में भी फिजिक्स का एक ही बुक लगेगा, लेकिन वो दो पार्ट में बटा होगा। एक पार्ट जो होगा आपका वो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, या कहीं कहीं पर उसको थर्मल फिजिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके लिखा हुआ है, और जो सेकेंड पार्ट होगा वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, या किसी किसी यूनिवर्सिटी में वो सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस करके लिखा हुआ है। ठीक, तो पहले मैं YouTube पे ये पार्ट बी स्टार्ट करूंगा जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और सर्किट फंडामेंटल करके लिखा हुआ है। ठीक, हो सकता हो आपकी यूनिवर्सिटी में जो सर लोग कोर्स दिए हों वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस करके बस लिखा हो, आगे ये ना लिखा हो। ठीक, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाहे टाइटल में सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लिखा होगा, चाहे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, टाइटल पर नहीं जाना है। जो कंटेंट है सिलेबस में वो पूरा का पूरा सेम है, ये मैं चेक कर चुका हूँ। ठीक, तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए, इस टाइटल पे मत जाइए। मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का पार्ट भी पढ़ाऊंगा। इतना चीज़ आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, और सब कुछ आपको फ्री में मिलता रहेगा। मैं पढ़ाता रहूँगा। आप लेक्चर देख के स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, या लेक्चर देखते ही टाइम आप क्या कर सकते हैं, साथ में नोट्स बना सकते हैं। ठीक, ये तो हुआ नोट्स बनाना। मतलब क्या, जिन यूनिवर्सिटी में क्या है आपका रिटन एग्जाम है उन बच्चों के लिए हो गया। ठीक, अब जिन यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू एग्जाम है उन बच्चों के लिए एमसीक्यू भी कराया जाएगा, और कुछ एमसीक्यू मैं पहले से भी अपलोड किया हूँ। ठीक, लेकिन जिन भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू एग्जाम है उन यूनिवर्सिटी के बच्चों से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप पहले थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ डालिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ लेंगे तब एमसीक्यू करने में मज़ा आएगा, और देखिएगा जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आप एमसीक्यू आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, फिलहाल अभी मैं बस पार्ट बी ही पढ़ाऊंगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आपका फीडबैक अच्छा रहा, तो मैं आपको पार्ट ए भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक, तो अभी बस ट्राई करने के लिए कि कैसा आपका फीडबैक रहता है, उसके लिए बस पार्ट बी स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर अच्छा फीडबैक मिला, आपका साथ मिलते गया, तो पार्ट ए को भी हम लोग कंटिन्यू कर ले जाएंगे। ओके, तो देखिए, ये जो टाइटल है सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस करके लिखा हुआ है, जो पार्ट बी आपका सेकेंड सेमेस्टर का है। ठीक, अब देखिए, सर्किट मतलब आप हिंदी में पढ़े होंगे, ये सर्किट क्या होता है, परिपथ। ठीक, और यहाँ क्या लिखा हुआ, फंडामेंटल, मतलब इसमें हम लोग सर्किट के फंडामेंटल्स वगैरह को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को पढ़ेंगे। ठीक, सर्किट होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, ये क्या है आपका रजिस्टर है। ठीक, ये क्या है आपका, मान लीजिए इंडक्टर है। ठीक, ये इंडक्टर है, और ये क्या आपका कैपेसिटर है। ठीक, इनको ऐसे हम जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दे रहे हैं। ठीक, मन करे एक रजिस्टर ऐसे जोड़ दीजिए, क्या करिए, बैटरी वगैरह लगा दीजिए। ठीक, देखिए क्या हो गया, एक सर्किट आपका तैयार हो गया। ठीक, तो यही क्या है, सर्किट वगैरह है। पीछे आप इसको पढ़ चुके हैं इंटर में भी, परिपथ करके। ठीक, आगे जब मैं कंटिन्यू करूंगा सिलेबस तो सर्किट वगैरह का डेफिनेशन अच्छे से लिखवाऊंगा। ठीक, अब देखिए, सर्किट फंडामेंटल लिखने का मतलब क्या है टाइटल में, हाँ, कि ये सर्किट हो गया इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जो क्या कर रहा है, एक क्लोज पाथ वगैरह बना रहा है। देखिए पूरा का पूरा क्या है, क्लोज है। ठीक, आगे जब पढ़ाऊंगा ना तो सर्किट नेटवर्क क्या होता है, ये सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। ठीक, फिलहाल थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ क्या है, बैटरी है। ठीक, यहाँ फिर क्या है, एक रजिस्टर मान लीजिए लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सर्किट हो गया। अब क्या करना है, ये जो सर्किट फंडामेंटल मतलब क्या कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट वगैरह लगा के सर्किट वगैरह बनाए हैं, तो क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ, ये सब लगा होगा के कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, स्टडी वगैरह करेंगे।
ठीक। तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मतलब आगे हम लोग को क्या करना है, जो पार्ट बी है उसमें सर्किट वगैरह पढ़ना है, ठीक। और उसमें कितना करंट, कितना वोल्टेज, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। किरचॉफ लॉ की हेल्प से, ओम्स लॉ की हेल्प से, इन सब चीज़ों के हेल्प से। ओके। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस मतलब क्या, हम लोग को इस पार्ट बी में ऐसे डिवाइसेस को ही पढ़ना है जो सेमीकंडक्टर की बनी होंगी। जैसे आप इंटर में पढ़े हैं पीएन जंक्शन डायोड, ठीक, ट्रांजिस्टर, इन सब चीज़ों को क्या करना है हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक। जो सेमीकंडक्टर से क्या होती है बनती डिवाइसेस, जो डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह, उन सब चीज़ों को क्या करना हम लोग को पढ़ना है इस सिलेबस में। ओके। तो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। फिलहाल अपने दिमाग में रखिए कि सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम लोग को क्या करना है, सर्किट वगैरह दिया रहेगा, ठीक। उसमें करंट वोल्टेज ये सब एनालिसिस वगैरह करना है। साथ ही साथ हम लोग को सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या करना है, पीएन जंक्शन मिलेगा, जेनर डायोड मिलेगा, ये सब जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ट्रांजिस्टर मिलेगा, उसके बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक। जब मैं नोट्स बनाना शुरू करूंगा ये सर्किट वगैरह, नेटवर्क वगैरह का डेफिनेशन अच्छे से लिखवाऊंगा वहां पे, ठीक। तो आज तो बस एक इंट्रोडक्शन है, कल क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे आपके सिलेबस को, ठीक। अब देखिए ये जो सिलेबस है आपका, सिलेबस जो पार्ट बी है ये 4 पार्ट में क्या है डिवाइड है। जो यूनिट फर्स्ट है वो डीसी एंड एसी सर्किट है, जो यूनिट 2 है वो सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स है, जो यूनिट 3 है वो ट्रांजिस्टर है, और जो यूनिट 4 है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक। ये 4 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। ओके। और मेरा टारगेट रहेगा कि होली के पहले ये चारों यूनिट क्या कर दें, फिनिश कर दें। मतलब 31 मार्च तक मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि ये चारों यूनिट फिनिश कर दें, ठीक। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो और पहले भी फिनिश हो सकता है, ठीक। फीडबैक अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है फिनिश ना हो पाए। ओके। तो अब देखिए क्यों कर रहे हैं ऐसा कि हो सकता है फिनिश ना हो पाए, क्योंकि मैं आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं लेने वाला हूँ, ठीक। तो अगर आपका फीडबैक आएगा तो वही मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा, क्योंकि पैसा तो ले नहीं रहा हूँ, फी तो ले नहीं रहा हूँ, ठीक। तो आप फीडबैक देते रहेंगे तो मुझको एनर्जी मिलता रहेगा, जिससे मैं एनर्जेटिक होके, मोटिवेट होके अच्छा वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। ओके। तो ये आपके ऊपर है कि आप सिलेबस लेना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट करवाना चाहते हैं कि नहीं। ओके। अब देखिए यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट है वो क्या है, डीसी एंड एसी सर्किट है, ठीक। ये डीसी और एसी सर्किट आप इंटर में पढ़ के आए हैं, ठीक। ये क्या है, डायरेक्ट करंट वगैरह, डीसी मतलब, एसी मतलब क्या है, अल्टरनेट करंट, ठीक। तो ये सब चीज़ आप इंटर में पढ़े हैं, ठीक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डीसी एसी जो होता है मतलब दृश्य धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये सब चीज़ें जो हैं आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब मैं आगे कल या परसों में जब वीडियो अपलोड करूं तो वहाँ आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके। तो देखिए ये डीसी और एसी सर्किट जो चैप्टर दिया है ये क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड है। मतलब जो पहला चैप्टर है वो 3 पार्ट में क्या है, डिवाइड है। एक पार्ट क्या है, RL, RC, LC, RLC। मतलब जो पहला इसमें पढ़ना हम लोग को ग्रोथ डी के ऑफ करंट थ्रू LR सर्किट। ये क्या है, इंडक्टर और रजिस्टर। मतलब एक हम लोग ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें इंडक्टर और क्या करेंगे, रजिस्टर बनाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, बैटरी जोड़ देंगे। मतलब वो हम लोग का डीसी सर्किट हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, एक हम लोग रजिस्टर और कैपेसिटर लेंगे और क्या करेंगे, रजिस्टर कैपेसिटर के साथ बैटरी जोड़ देंगे। फिर डीसी सर्किट, ऐसे एलसी को लेंगे, इंडक्टर कैपेसिटर बैटरी जोड़ देंगे, एलसी सर्किट, फिर आरएलसी को बैटरी के साथ जोड़ देंगे, तो हम लोग का एक डीसी सर्किट तैयार हो जाएगा, ठीक। अब जो एसी सर्किट हम लोग पढ़ेंगे वो ये तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, एसी सर्किट बारे में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे ELRC वगैरह लेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, एसी सोर्स वगैरह लगाएंगे, ठीक। तो जो एसी सर्किट है वो हम लोग को इस तीसरे पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक। तो आगे जैसे बढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर होते हुए चलेंगी। ओके। बस पेशेंस रखना है और फीडबैक देते रहना है, अच्छा कंटेंट लेते रहना है एकदम फ्री में। ओके। तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला टॉपिक पढ़ना है, ठीक, क्या बताया एक बार रिकॉल करते हैं। जो यूनिट फर्स्ट है डीसी एंड एसी सर्किट वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक। पहला पार्ट जो है उसको मैं लिखा हूँ RL, RC, LC, RLC, ठीक। तो जो पहला इसमें पॉइंट है ये क्या है, RL या LR कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। इसमें हम लोग को ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट पढ़ना है थ्रू LR सर्किट। ओके। अब देखिए RC सर्किट क्या है, इसमें हम लोग को चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है थ्रू R सर्किट, ठीक। क्लियर है चीज। अब देखिए ये जो तीसरा है इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर पढ़ना है। ओके। और जो RLC है इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर एंड इंडक्टर पढ़ना है, ठीक। तो ये 4 टॉपिक हो गए इधर। ओके। अब जो दूसरा पार्ट है सिलेबस का वो नेटवर्क एनालिसिस है, ठीक। नेटवर्क होता क्या है, ये
डिटेल में आपको आगे बताया जाएगा। ठीक, तो नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग को ये देखिए क्या करने हैं, 4 थ्योरम पढ़ने हैं। पहला थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम, दूसरा क्या है थेवेनिन्स थ्योरम, तीसरा क्या है नॉर्टन्स थ्योरम और चौथा क्या है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक, ये 4 थ्योरम इसे पढ़ने हैं। ओके, और मैं आपसे बता भी दे रहा हूँ कि सबसे पहले मैं ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट करूँगा नेटवर्क एनालिसिस से। ठीक, पहले एक लेक्चर लूँगा, बेसिक इसके बारे में जानकारी दूंगा और फिर इसको थ्योरम से स्टार्ट कर दूंगा। ओके, जितने थ्योरम है उतना लेक्चर लगेगा। क्लियर। अब देखिए जो तीसरा पार्ट है वो एसी ब्रिज है। ठीक, इसमें हमको क्या करना है, एक ब्रिज दिया रहेगा, एसी ब्रिज दिया रहेगा। ठीक, उसमें हम लोग को इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का क्या करना है, मेजरमेंट करना, मतलब एल और सी के वैल्यू को क्या करना है, मेजर करना है। ठीक, आप फ्रीक्वेंसी वगैरह भी मेजर कर सकते हैं, आगे बताएंगे। ओके, तो ये देखिए जो मेजरमेंट ऑफ एल होगा उसमें क्या होगा, मैक्सवेल, ओम्स और एंडरसन ब्रिज होगा। ठीक, और जो सी के मेजरमेंट के लिए हम लोग एसी ब्रिज यूज करेंगे वो क्या होगा, शेयरिंग, विंस और डिसाटी ब्रिज होगा। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ये पूरा सिलेबस है। ठीक, इसको हम लोग कल से पूरा कोशिश रहेगा मेरा स्टार्ट कर दें। और जो पार्ट बी है, मतलब ये जो मैं अपने हिसाब से जो डिवाइड किया हूँ, ये जो इसका सेकेंड पार्ट है इसको सबसे पहले आपके सामने लाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक, ये आप थोड़ा बहुत इंटर में पढ़ भी चुके हैं। ओके, फिर जब से ही ख़त्म होगा वैसे इस पर आऊँगा और फिर लास्ट में इस पर आऊँगा और आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, डायोड वगैरह क्या होता है उसको पढ़ेंगे और फिर ट्रांजिस्टर और फिर सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह पढ़ेंगे, मतलब मल्टीमीटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे जो आपको प्रैक्टिकल वगैरह में यूज करना रहता है। ओके, तो आज के लेक्चर को बस यहीं फिनिश करते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, इस नेटवर्क एनालिसिस वाले सेक्शन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश कर दे रहे हैं। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।